हेलो एंड वेलकम टू हिम विद फिजियोथेरेपी। मैं डॉक्टर आनंद फिजियोथेरेपिस्ट बोल रहा हूँ। आज हम सर्वाइकल के डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और उसके फ्यूचर मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। सर्वाइकल किसी भी उम्र में हो सकता है। बेसिकली ये ऑक्यूपेशनल बेस्ड या एज रिलेटेड या फिर ट्रॉमेटिक, जहाँ पर कि रोड साइड एक्सीडेंट इस तरह के केसेस में कॉमन होता है। सर्विस बात करेंगे अगर अर्ली एज में होता है, जिसे ऑक्यूपेशनल पेन, सर्वाइकल पेन बोलते हैं, जो आपके किसी खास कारण से, आपके काम करने के तरीके के कारण से डेवलप होता है। जैसे आप 25 साल के हैं या 30 साल के हैं, आपका कंप्यूटर का जॉब है, नॉन स्टॉप आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, आपके सर्वाइकल डेवलप हो गई। इस टाइम में बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपके बोन की क्वालिटी ख़राब हो, मसल्स की क्वालिटी ख़राब हो। इस समय आपको जो पेन होती है वो बेसिकली मसल फटीग की होती है। तो आपका जो ट्रीटमेंट भी है वो उसी के बेस्ट, उसी के अराउंड होनी चाहिए। ये ना हो कि एक 50 साल और 25 साल के दोनों पेशेंट को एक तरह से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। बेसिकली तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि इसमें मेडिसिन का बहुत ही ज़्यादा रोल है, स्पेशली अच्छी और गुड क्वालिटी ऑफ मसल रिलैक्सेंट एंड पेन किलर जो आपको मेडिकल प्रैक्टिशनर देते हैं, वो ज़रूर लेनी चाहिए। शुरुआत के दिनों में तो उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसको आप नहीं लेते और आपको एक अच्छी नॉलेज है अपने फिजियोथेरेपी के ट्रीटमेंट के बारे में, या फिर आपके बहुत ही पास में कोई फिजियोथेरेपिस्ट है, तो इसमें आप आइस थेरेपी ले सकते हैं, जिसे क्रायोथेरेपी बोलते हैं। ये भी लाइक आपके मेडिसिन के जैसा ही काम करता है। मेडिसिन क्या करता है कि आपके जो मसल्स हैं जो काफ़ी पेनफुल हैं, उसके सूजन को कम कर देता है, उसके ब्लड फ्लो को नॉर्मल कर देता है। अगर ज़्यादा है तो कम कर देगा, कम है तो ज़्यादा कर देगा। उसी तरह से क्रायोथेरेपी का बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये भी आपके ब्लड फ्लो को, मसल्स के अंदर में जो ब्लड फ्लो है उसे काफ़ी लेवल तक कंट्रोल कर देता है, या कहें तो कम कर देता है। क्रायोथेरेपी करने के बहुत ही ख़ास तरीके हैं और उस तरीके को ज़रूर समझना चाहिए। क्रायोथेरेपी कभी भी 8 या 10 मिनट से ज़्यादा नहीं करते। उससे ज़्यादा करने के बाद जो आपकी आइस की जो ट्रीटमेंट है, जो क्रायोथेरेपी है, इट बिहेव लाइक हीट। जैसे हीट के जैसा ही वो इफ़ेक्ट देना स्टार्ट कर देगा आपके मसल्स में। तो आपकी पेन बढ़ जाएगी, उस समय आपकी एंजाइटी बढ़ जाएगी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप काम करते होते हैं तो आपको इंटरमिटेंट रिलैक्स चाहिए। अगर आपकी पेन बहुत ज़्यादा है तो प्लस आप काम करना चाहते हैं, तो आप बीच बीच में रेस्ट लें। रेस्ट बैठकर या खड़े होकर ना लें। जब भी रेस्ट लें तो आप पिलो पर जाकर लेटें, बेड के ऊपर पिलो रखें, पिलो पर ही अपने हेड को रेस्ट में डालें। तब जाकर के आपके जो नेक के मसल्स हैं, या फिर नेक में जो एंटी ग्रेविटी मसल्स हैं जो आपको सीधा रखते हैं, वो रिलैक्स हो पाएगा। उस समय आप आइस लगा लें। हीट तो बिल्कुल ना लगाएं उस समय। आप बीच में ऑइंटमेंट लगा सकते हैं, कोई भी डेक्लोफेनिक जेल लगा सकते हैं। आजकल डेक्लोफेनिक जेल के साथ में मसल रिलैक्सेंट भी आ गई है, तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है इस समय कि आप अपना एक एक्सरे ज़रूर करवाएं, अपने डॉक्टर से मिलकर या अपने फिजियोथेरेपिस्ट से मिलकर, ताकि पता चल जाए कि आपकी मस्कुलर स्पाज्म इतना तो नहीं, उसके कारण से आपकी सर्वाइकल की कर्व स्ट्रेट हो चुकी है। सर्वाइकल में एक कर्व होती है जो आगे की तरफ होता है। इसको मेज़र करना बहुत ज़रूरी है कि ये कहीं स्ट्रेट तो नहीं हो गया। अगर स्ट्रेट हो गई है तो आपको नौसिया, वोमिटिंग जैसी सिम्टम आ सकती है। आपके शोल्डर में, बाजू में भी पेन जा सकती है। तो आपको ऐसा लगता है कि सर्वाइकल मेरी बहुत ही ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक्यूट ज़रूर है। तो एक्यूट फेज़ को मैनेज करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप इमीडिएटली अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएं, अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर को दिखाएं, और इमीडिएटली आप या तो क्रायोथेरेपी या फिर मेडिसिन लेना स्टार्ट करें। 2 से 3 दिन में फेज़ रिजॉल्व हो जानी चाहिए। अगर इसके बाद भी रिजॉल्व नहीं होती तो गो फॉर एक्सरे। आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ, मेरी सर्वाइकल की कोई बोन की दिक्कत तो नहीं आ रही है। अगर कोई आपका प्रीवियस हिस्ट्री है, जैसे रोड साइड एक्सीडेंट, कोई आप डायबिटिक हैं, तो इसका विशेष ख्याल रखना है, क्योंकि आप में इन दोनों चीज़ों में आपकी हीलिंग पावर कम हो जाती है। या तो बॉडी डिफॉर्म्ड होता है अगर एक्सीडेंट के कारण से, या फिर आपके डायबिटीज के कारण से हीलिंग पावर नहीं होती, तो इसका विशेष ख्याल रखते हैं। इस समय में अगर आपको चक्कर आता है तो आप सर्वाइकल ट्रैक्शन नहीं लगाएंगे,
अगर लगाएंगे तो बड़े सोच समझ करके आप सभी पर विश्वास नहीं करें कि इसमें सर्वाइकल ट्रैक्शन लगा दे तो अच्छा ही हो जाएगा। इसमें चक्कर बढ़ सकते हैं। अगर आपकी कोई इंटरनल ईयर की प्रॉब्लम है, बजिंग साउंड आती है, आपको सोते सोते कानों में आवाज़ आती है, तो अपने ईएनटी के डॉक्टर से दिखाएं। एक बार रूल आउट करवा लें कि कहीं आपके कोई इंटरनल ईयर में कोई तकलीफ़ तो नहीं है। चक्कर आने का ये भी एक कारण हो सकता है। चक्कर आने का सर्वाइकल भी एक कारण है, लेकिन ये प्राइमरी कारण नहीं हो सकता। आपकी बीपी कैसी होती है उस समय जब आपको चक्कर आता है, ज़रूर मेजर कर लें और लिख लें कहीं पर। साथ साथ में अगर इस समय आपको हेडेक होती है, आपके पीछे के एरिया में, ऑक्सीपिटल एरिया में पेन जाती है, आपके शोल्डर में पेन जाती है, रेडिएशन वाली पेन जा सकती है आपको इस समय में, तो भी आप अपने डॉक्टर को, अपने फिजियोथेरेपिस्ट को दिखाएंगे और इसका खुद से ट्रीटमेंट ना करें अब इस स्टेज पर, क्योंकि इससे अगर आप ट्रीटमेंट खुद करेंगे तो आपकी ये बढ़ ही जाएगी, चांसेस यही होते हैं। और जब भी आपको एंजाइटी होती है इस उम्र में और इस तरह की प्रॉब्लम में, तो आप मूवमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं, स्ट्रेचिंग बहुत करते हैं, तो मूवमेंट ना करें और स्ट्रेचिंग तो बिल्कुल ही ना करें, क्योंकि ऑलरेडी आपके मसल्स इतने ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं या टाइट होते हैं। दोनों केस में मसल्स स्ट्रेचिंग करने से मसल्स टूट जाते हैं। जब मसल्स में पावर नहीं है तो मसल्स आपके अगेंस्ट में पावर नहीं लगाएगा, आप स्ट्रेच करेंगे उससे तोड़ देंगे। मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट है, स्पाज में है, उसमें भी मसल्स रिलीज नहीं होगा, आप जोर लगाएंगे आप मसल्स को तोड़ देंगे। तो दोनों केस में आपकी इंजरी बढ़ जाएगी, माइक्रो इंजरी बढ़ जाएगी, जिससे आपका पेन और एंजाइटी बढ़ जाएगा। अगर किसी कारण से पेन और एंजाइटी बढ़ जाती है तो इमीडिएटली आप क्रायोथेरेपी लेंगे, आइस लेंगे 5 से 8 मिनट के लिए। मैंने पहले बता दिया है कि 8 मिनट से ऊपर आइस थेरेपी नहीं लेते वन टाइम में, इसका रिजल्ट फिर गलत हो जाएगा आपके लिए। लोकल ऑइंटमेंट लगा लें, आप लाइट मसाज करवा सकते हैं, डीप मसाज नहीं करवाते, क्योंकि आप टूटे हुए चीज़ को फिर से तोड़ देंगे मसाज करके, क्योंकि जो मसल फाइबर होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि टूट जाएंगे आपके जब डीप मसाज करेंगे तो डीप मसाज ना करें। जब तक आप करेंगे तब तक आपको इजी लगेगा, लेकिन उसके छोड़ने के बाद 1 घंटे के अंदर ही आपका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। कोशिश करें इस समय कि आप रेस्ट में चले जाएं, कम से कम 24 घंटे के लिए। रेस्ट का मतलब है सोने के लिए, लेटने के लिए, बैठने के लिए या फिर कहीं पर अलग जगह पर जाकर पार्टी करने के लिए नहीं। आपको वहाँ पर सिर्फ ये है कि आपका माहौल चेंज हो जाएगा, तो आपको जो लेवल 1 की जो पेन है वो समझ में नहीं आएगा कि है कि नहीं है। लेकिन जैसे वापस घर आएंगे तब तक आपकी पेन बढ़ जाती है, क्योंकि तब आपकी स्प्रेन और स्ट्रेन दोनों बढ़ जाते हैं। इस उम्र में बोन्स की बहुत कम प्रॉब्लम होती है, लेकिन फिर भी अपना विटामिन D3 ज़रूर चेक करवाएं, क्योंकि आज के समय में जो घर से काम करते हैं या जो ऑफिस में काम करते हैं उनका सनलाइट कितना होता है, उनके शरीर में कितना जाता है विटामिन D3, क्योंकि विटामिन D3 के 2 ही सोर्स हैं, या तो वो फ्री है या फिर वो पैसे से है। फ्री सनलाइट में है, पैसे से आप लेकर ख़रीद कर ले सकते हैं। हमारे फूड में उसके सोर्सेज बहुत कम हैं। आजकल फोर्टिफाइड एडिबल ऑयल्स आते हैं जो विटामिन D उसमें डाले हुए होते हैं, आप उसका यूज करें तो आपके रूटीन में जाना स्टार्ट होगा। अदरवाइज विटामिन D के कैप्सूल्स, रैप्सूल्स और नैनो शॉट्स आते हैं, आप नैनो शॉट्स ले सकते हैं। कैप्सूल्स और जो उसके सैसे होते हैं वो कितना काम करता है आई डोंट नो। किसी अच्छी क्वालिटी के विटामिन D3 लें, और विटामिन D3 मिनिमम 15 नैनो शॉट्स ज़रूर लें, उससे कम ना लें। इसकी मिनिमम लेवल 80 और 90 के बीच में रखें। ये आजकल बताया जा रहा है कि ये 25 और 30 काफ़ी है। 25 और 30 बिल्कुल काफ़ी नहीं है। आपकी जो विटामिन D3 की लेवल है आपके बॉडी में वो 80, 85, 90 और इवन कि 100 से भी ऊपर जा सकता है। अगर आपका पैराथायरॉयड हार्मोन आपके कंट्रोल में है तो आप 100 से भी ऊपर जा सकते हैं। इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता इस लेवल तक। अदरवाइज़ 100 से ऊपर आपका पैराथायरॉयड हार्मोन अच्छा नहीं है, कंट्रोल नहीं है, तो इसके साइड इफ़ेक्ट दिख सकते हैं जो पॉइजन क्रिएट करती है। लेकिन वो 100, 110 तक जाने के बाद, उससे पहले नहीं। रिसर्च यही बताता है। अब आ जाते हैं मिडिल एज में क्या दिक्कतें आती हैं। मिडिल एज जिनका उम्र 35 से 45, 50 के बीच में है, इनका बोन क्वालिटी काफ़ी तेज़ी से कम होता है इस उम्र में, स्पेशली फीमेल्स में, जो वर्किंग लेडी हैं, जो घर में भी काम करते हैं, जो ऑफिस में भी काम करते हैं। इनको अपना विटामिन D3, विटामिन B12 दोनों चेक करवाना चाहिए कि इसका लेवल क्या है, कितना अच्छा है।
बहुत कम नहीं होना चाहिए। लेवल मैंने बता दिया है कि ये 80-90 के बीच में होना ही होना चाहिए। चाहे उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको नैनो शॉट्स लेना है 2-3 महीने तक, एवरी वीकली लेना है, या फिर स्टार्टिंग में आप शुरू के दिनों में वीकली 2 ले सकते हैं। एक्सरे ज़रूर करवाना है। अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास में जाएँ तो उस डिटेल्स में पूछें कि मेरी तकलीफ़ किस लेवल की है और किसके कारण से है। नर्व के कारण से है, मेरी सर्वाइकल या बोन के कारण से है, या दोनों के कारण से है, या फिर किसी और कारण से है, क्योंकि डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है। इस उम्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास में टाइम बहुत कम होता है। अब हम ऊपर में समय कम दे पाते हैं, तो अपना एक समय ज़रूर रखें, अर्ली मॉर्निंग और लेट नाइट में, जब आप सोते हैं तो, सोकर उठते हैं तो, यहाँ पर अपना ख्याल रखें। जिनकी उम्र कोई 50 और 70 के बीच में है, उनके लिए विशेष तरह से कुछ ट्रीटमेंट प्रोग्राम है जो फिजियोथेरेपिस्ट बहुत अच्छे से हैंडल करते हैं, है ना। उनके लिए अब इस उम्र में फिजियोथेरेपिस्ट आपको काफ़ी हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि इस समय तक आपको पता होता है कि मेरी सर्वाइकल किस लेवल की है, उसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो सर्वाइकल ट्रैक्शन है, अगर इंडिकेटेड है तो देंगे, टेंस है, आईएफटी है, अल्ट्रासोनिक थेरेपी है, एक्सरसाइजेज हैं, पोस्चरल केयर है, आपके सोने का तरीका है, आपके सप्लीमेंट है, आपके मेडिसिन है, ये सारी चीज़ें फिजियोथेरेपिस्ट रेगुलेट कर सकता है। इसमें रिमोट कंट्रोल से ट्रीटमेंट नहीं हो सकती। इस उम्र में आपको किसी सेंटर में जाकर या फिजियोथेरेपिस्ट को घर बुला कर के ट्रीटमेंट लेनी चाहिए, जो बेहतर होता है। शुरू के दिनों में बहुत जिसे बोलते हैं कि आप तेज़ ट्रीटमेंट नहीं लेनी चाहिए। तेज़ का मतलब है कि आप ये ना सोचें कि विदिन 2 डेज़ और 3 डेज़ मेरे को रिकवरी हो जाएगी। ये बड़ा ही मुश्किल है, क्योंकि इस उम्र में रिकवरी के जो चांसेस होते हैं वो बहुत कम होते हैं। आपकी हीलिंग पावर बॉडी की काफ़ी कम होती है। आप उस समय तक हाइपरटेंसिव भी होते हैं, डायबिटिक भी होता है आपको, थायराइड भी होता है आपको, मेंटल स्ट्रेस भी होता है। अगर किसी में हीलिंग पावर अच्छी है तो उनका वो गुड लक है, उसका यूज करें। लेकिन बॉडी को, शरीर को ज़रूर समय देना है, और वो मिनिमम 3 वीक्स तो देनी है। कुछ भी जल्दी जल्दी में ना करें, किसी के बोलने पर ना आएँ। 3 चीज़ों का विशेष ख्याल रखें जो मेरे छोटे वीडियो में, शॉर्ट्स में होते हैं, ये डाले हुए कि आप अपने किसी के बोलने से पिलो ना हटाएँ, किसी के बोलने से पिलो चेंज ना करें।